हेलो 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 एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम लोग शुरू करेंगे लाइट वेव्स, ठीक है ना। तो लाइट वेव्स का हमने पहले भी थोड़ा सा डिस्कशन किया हुआ था कि जो एम्पलीट्यूड है, फ्रीक्वेंसी है, वेवलेंथ है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम क्या डिस्कस करेंगे कि लाइट वेव्स का जो कॉन्सेप्ट है वो कैसे डेवलप हुआ, ठीक है ना। तो पहले ये माना जाता था कि जो लाइट हो वो पार्टिकल नेचर का होता है, फोटोन्स वगैरह होता है उसमें, तो पार्टिकल नेचर का माना जाता था। लेकिन जैसे जैसे साइंस का डेवलपमेंट हुआ तो बहुत सारा आर्ग्यूमेंट हुआ कि नहीं नहीं भाई, जो लाइट है वो वेव्स का भी बिहेवियर शो करता है, ठीक है ना। तो ऐसे करके थोड़ा सा डेवलपमेंट हुआ और कुछ साइंटिस्ट का नाम हम लोग जानेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल फर्स्ट साइंटिस्ट जो है वो है हाइगन्स, जो हमें याद करना है। सर इसमें क्या याद करना है, हाइगन्स ने क्या किया था? अरे कुछ नहीं बोला था, हाइगन्स बोला था कि जो लाइट होता है लाइट प्रोपोगेट्स थ्रू एन यूनिवर्सल hypothetical medium called ether। फालतू बात की है इसने भाई। इसने बोला, ये बैठा हुआ था एक दिन, अचानक बोला देखो भाई, जो लाइट ट्रैवल करता है ना वो बड़े मजे से करता है, और जो मीडियम में ट्रैवल करता है वो है ईथर। तो लाइट टेक्स हेल्प ऑफ अ मीडियम कॉल्ड ईथर फॉर ट्रैवलिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट दिया उसने, क्योंकि उस टाइम ये कॉन्सेप्ट था ना कि कोई भी चीज को ट्रैवल करने के लिए कोई मीडियम चाहिए होगा। जैसे कि साउंड भी विदाउट एनी मीडियम ट्रैवल नहीं कर सकता, साउंड स्पेस में ट्रैवल नहीं कर सकता। तो ऐसे ही जब डिस्कशन हुआ कि लाइट कैसे ट्रैवल कर लेता है स्पेस में, कैसे ट्रैवल कर लेता है यहाँ वहाँ, तो कुछ साइंटिस्ट थे वो फर्जी बातें करने लग गए कि देखो भाई कुछ नहीं है, जो मीडियम है ईथर वो सब जगह प्रेजेंट है, यूनिवर्सल है, ऐसे मानने लग गए और यहाँ लाइट उसी में ट्रैवल करता है। फालतू फर्जी बातें है ना, लेकिन हम लोग मान लेते थे। लेकिन क्या हुआ, बाद में इसको डिस्कार्ड कर दिया। लेटर दिस कॉन्सेप्ट ऑफ hypothetical medium got discard, और भगा दिया इसको, फट फालतू बातें करता है यहाँ पर आके, है ना। तो चलो कुछ ऐसा डिस्कशन हुआ था हाइगन्स का। और कुछ साइंटिस्ट है जिसका नाम है यंग, एकदम जवान नहीं भाई, यंग नाम है, यंग एंड फ्रेंसेल, है ना, यंग एंड फ्रेंसेल। इसने क्या किया, इन लोग ने ये प्रपोज किया कि दे प्रपोज्ड that light is transverse wave। से ट्रांसवर्स वेव है, हाँ ये ट्रांसवर्स वेव है। और जब इन्होंने ये कॉन्सेप्ट डेवलप किया कि जो लाइट होता है वो ट्रांसवर्स वेव, अब ये मत पूछना भाई ट्रांसवर्स वेव क्या होता है, इसका जो डिटेल कक्षा, ये हम ABCD पढ़ रहे हैं, इसका जो डिटेल कक्षा छिटा होगा वो क्लास 12 में होगा, ठीक है ना। वेव्स दो टाइप का होता है, एक लॉन्गिट्यूडनल वेव, एक ट्रांसवर्स वेव, इतना जान लो तुम, ठीक है ना। लाइट वेव कितना टाइप का होता है, दो टाइप का, एक लॉन्गिट्यूडनल वेव, दूसरा ट्रांसवर्स वेव। और इसी से यहाँ बोला गया कि जो लाइट है, LIGHT लाइट है, वो क्या वेव है भाई, ट्रांसवर्स वेव है, हाँ। एंड दिस concept helped to explain many phenomena like reflection, refraction, ये दोनों तो हमने पढ़ा हुआ है, और बाकी सब क्लास 10 में आएगा, सॉरी 12 में आएगा। जैसे कि डिफ्रैक्शन, उसके बाद इंटरफेरेंस, और है पोलराइजेशन। तो ये जो यंग एंड फ्रेंशल है उसने कुछ थ्योरी प्रपोज किया कि ये बोला कि जो लाइट है वो कौन सा वेव है, ट्रांसवर्स वेव। उसके बाद ये जो ट्रांसवर्स वेव का कॉन्सेप्ट था उसने बहुत सारा लाइट का कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने में हेल्प किया। किस किस टाइप का कॉन्सेप्ट, अरे सर ये तो बार बार पका ही लेंगे क्या, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस एक्सेट्रा। तो मतलब अच्छा काम किया यंग एंड फ्रेंसेल ने, थोड़ा सा सही बताया होगा, इसीलिए इतना सारा कॉन्सेप्ट फिनोमिना जो है वो एक्सप्लेन हो जा रहा था इससे, है ना। तो ये हम थोड़ा सा याद करेंगे यंग एंड फ्रेंशल का कंट्रीब्यूशन, कि दे एक्सप्लेन कि लाइट जो है वो ट्रांसवर्स वेव जैसा होता है, जिसने हमको हेल्प किया अंडरस्टैंड करने में रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस। क्या ये सबको समझ में आया?
हाँ सर बहुत सिंपल था। उसके बाद लास्ट एक साइंटिस्ट का नाम जो तुम्हें याद रखना है वो है मैक्सवेल। मैक्सवेल आया भाई, ये क्रिकेट वाला नहीं है फिर, है ना, पलटी शॉट मारता रहता है इधर उधर, नहीं वो वाला नहीं। मैक्सवेल मतलब एक बढ़िया साइंटिस्ट। यार ये इनकी नहीं है इसमें, मैक्सवेल। सर मैक्सवेल ने क्या कहा, क्या कहा, हमको भी कुछ बताइए। मैक्सवेल ने कहा कि जो लाइट है, अरे बेटा क्या ट्रांसवर्स वेव बोल रहे हो, लाइट तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है। और बोला कि इट इज कंपोज्ड ऑफ, कौन भाई, लाइट इज कंपोज्ड मतलब बना हुआ है ऑफ ऑक्सीलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। लाइट इज कंपोज्ड ऑफ ऑक्सीलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। अरे ये क्या सर अब्बा डब्बा जब्बा, ये तो कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। अरे देखो बहुत सिंपल है, तुमको बस इतना समझना है, ये क्लास 12 में आएगा डिटेल में, तब तुमको लिंक मिलेगा। अरे हाँ सर ने कुछ बोला था क्लास 10 में, अभी उसको हम देख रहे हैं। अभी ये फॉर एप्पल है। तो क्या होता है ना, क्लास 12 में हम सीखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी कुछ वेव होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का भी कुछ वेव होता है ऐसा, और मैग्नेटिक फील्ड का भी कुछ वेव होता है। जैसे कि अगर मैं ये मेन पोजीशन मान लो, तो मान लो ये ब्लैक वाला क्या है भाई, इलेक्ट्रिक, ब्लैक वाला है इलेक्ट्रिक फील्ड का, ठीक है, और जो ब्लू कलर का है वो मैग्नेटिक फील्ड का है। तो ऐसा कुछ दिखने को मिलेगा। पूरा इरेज कर लेते हैं ना, थोड़ा अच्छा दिखेगा, सुंदर अच्छा दिखेगा तभी थंबनेल में लगाएंगे हम तो एकदम स्मार्ट हैं, ऐसा ही कुछ जाएगा देखो अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसा जा रहा है, देखो इसको इमेजिन करो, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ऐसे करके जा रहा है, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ऐसे करके जा रहा है। मतलब एक जा रहा है ऐसे, दूसरा जा रहा है ऐसे 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 ऐसे, समझ रहे हो। और ये दोनों जो है, ध्यान से देखो, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ऐसे जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, और ये जो एंगल बन रहा है इन दोनों के बीच में, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर, अरे यार इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड इस साइड, ऐसे ही इतना जा रहा है। तो कितना एंगल बन रहा है एक दूसरे के साथ, 90 डिग्री, ठीक है। दे बोथ आर मेकिंग 90 डिग्री विथ ईच अदर, ठीक है। और लाइट किस तरफ प्रोपोगेट होएगा, इस तरफ। तो यही है, तो इससे ज़्यादा नहीं जानना है तुमको भाई, इससे ज़्यादा नहीं जानना है। मैक्सवेल ने कहा लाइट जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से, लाइट इज कंपोज्ड ऑफ ऑक्सीलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, ऐसा कुछ दिखता है हमको। और ये है इस डायरेक्शन में, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। अब ये प्रोपोगेशन ऑफ लाइट मतलब क्या है, प्रोपोगेशन ऑफ लाइट मतलब लाइट उस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है ना, डायरेक्शन ऑफ लाइट बोल सकते हो, मतलब ट्रैवल डायरेक्शन ऑफ लाइट, प्रोपोगेशन ऑफ लाइट, ठीक है, उस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है। तो इससे ज़्यादा तुमको नहीं जानना है। अब ठीक है, अब ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है ना, उसका भी बहुत सारा टाइप्स है, बहुत सारा टाइप्स मतलब हम क्या बोल सकते हैं उसको, टाइप, हाँ टाइप ही बोलते हैं। अब देखो मैं थोड़ा सा तुमको समझाने का ट्राई करता हूँ, ठीक है। चलो अब शुरू करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है ना, वो बहुत टाइप का होता है। टाइप सर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ना बहुत टाइप का होता है। टाइप का, हाँ देखो कुछ कुछ वेव होता है जिसका फ्रीक्वेंसी बहुत हाई हो, जैसे कि ऐसे बहुत हाई फ्रीक्वेंसी, और कोई होता है जिसका बहुत कम फ्रीक्वेंसी हो, तो उसको हम क्लासिफाई कर देते हैं, अलग अलग नाम दे देते हैं और काम बन जाता है अपना। तो कैसे करते हैं देखो एक बार, अगर मैं यहाँ पर एक लाइन खींचूँ और बनाऊँ कुछ ऐसा है, पहले तो कम फ्रीक्वेंसी वाला बनाएंगे और ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाला, थोड़ा आस्ते आस्ते बढ़ाएंगे, थोड़ा आस्ते आस्ते बढ़ाएंगे और पूरा ही बढ़ा देंगे,
क्या तुमको यहाँ पर कुछ डिफरेंस देखने को मिल रहा है? हाँ सर, यहाँ पर बहुत छोटा छोटा गैप है, यहाँ पर थोड़ा बड़ा बड़ा, और यहाँ तो बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर क्या है, इस साइड फ्रीक्वेंसी बहुत हाई है, फ्रीक्वेंसी क्या है, बहुत हाई, और इस साइड जो है वो फ्रीक्वेंसी बहुत लो। और यहाँ पर जो इस साइड जो है वो लैम्डा बहुत ज़्यादा, लैम्डा मतलब वेवलेंथ, वेवलेंथ बहुत ज़्यादा रखा हुआ है, और इस साइड जो है वेवलेंथ जो है वो कम है, वेवलेंथ जो है वो कम है ना? तुमको समझ में आ रहा होगा, ठीक है? तो ये लाइन है। तो सर इससे क्या होगा? अरे अलग अलग नाम देंगे और मजा करेंगे। सर कैसे करेंगे? देखो देखो, तुमको एक बात याद रखना है। सर कौन सा बात? तुमको ये याद रखना है कि जो है GX UBI MR, ये याद रखना है। GX UBI बैंक, ऐसे कुछ UBI है लेकिन UBI, GX UBI और मिस्टर, GX UBI मिस्टर, ऐसे कुछ करके याद कर लो ये, ठीक है? सर ये याद करके क्या होगा, मजा आएगा? हाँ नहीं नहीं, मजा नहीं आएगा, मजा बहुत मजा आएगा। कैसे? देखो GX मतलब, देखो पहला को हम बोलेंगे गामा रे, गामा रे, गामा रे मतलब ऐसा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जिसका फ्रीक्वेंसी बहुत हाई हो, जिसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी हो। अरे यार फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा तो एनर्जी ज़्यादा होगा ना, मैंने बताया था पिछले क्लास में, तुम लोग ध्यान ही नहीं देते भाई, जाओ देख के आओ वापस। तो एक ऐसा पार्ट जिसका फ्रीक्वेंसी बहुत हाई है, एकदम बढ़िया, उसको बोलते हैं गामा रे। उसके बाद आता है एक्स रे, और उसके बाद सिर्फ उसके बाद तो यहाँ पर यू लिखा हुआ है, मतलब अल्ट्रावायलेट रे आता है, अल्ट्रा वायलेट रे, और उसके बाद विजिबल रे, उसके बाद आता है विजिबल रे, और उसके बाद आता है इंफ्रारेड रे। इसको थोड़ा सा कम कर देते हैं। उसके बाद आता है इंफ्रारेड रे, इंफ्रारेड रे। उसके बाद आता है माइक्रोवेव्स रे, माइक्रोवेव्स रे, और उसके बाद आता है रेडियो वेव्स। रेडियो वेव्स ऐसा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है जिसका वेवलेंथ बहुत ज़्यादा होता है। रेडियो वेव्स एक ऐसा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है जिसका वेवलेंथ बहुत ज़्यादा होता है। और गामा रे एक ऐसा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है जिसका वेवलेंथ बहुत कम होता है। तो तुमको ये सब याद होना चाहिए, ठीक है? अब मैं यहाँ पर कुछ नंबर पुट करने का ट्राई करूँगा, तुम लोग देखना, ठीक है? यहाँ पर जो है इसका वेवलेंथ जो है, इसका जो यहाँ पर वेवलेंथ है वो 10⁻⁻² तक होता है, मतलब इससे कम या 10⁻⁻² तक। यहाँ पर 10 होता है, 10 तक जाता है इसका वेवलेंथ, और इसका 800 400 से 800 नैनोमीटर जाता है, 400 से 800 नैनोमीटर, और इसका 10⁻6 जाता है, उसका 10⁻10। मतलब रेडियो वेव्स का जो वेवलेंथ है वो 10⁻10 नैनोमीटर से ज़्यादा ही होता है। अरे तुम लोग नहीं समझे? देखो जो गामा रे है उसका वेवलेंथ 10⁻² से ज़्यादा नहीं होगा, उससे कम ही होगा। और जो एक्स रे का वेवलेंथ है वो 10⁻² से 10 तक ही होगा, 10⁻² से 10 नैनोमीटर तक। और फिर अल्ट्रावायलेट रे का 10 से लेकर 400 नैनोमीटर तक होगा, और फिर विजिबल रे का 400 से लेकर 800 तक होगा, और फिर ये कौन है, इंफ्रारेड का 800 से 10⁻6, और फिर जो माइक्रोवेव है उसका 10⁻6 से 10⁻10, और जो रेडियो वेव है उसका 10⁻10 से ज़्यादा होगा। तो तुमको कैसे करके याद रखना है? ऐसे करके याद रखना है, ऐसे करके याद रखना है। इसमें 10⁻², इसमें सिर्फ 10 होगा, और ये विजिबल तो तुम्हारा 400 से 800 होता है, ये तो याद ही होना चाहिए। 800 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर, 800 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर, ये जो भी नंबर मैं लिख रहा हूँ वो नैनोमीटर में लिख रहा हूँ, ठीक है? नैनोमीटर, नैनोमीटर, नैनो 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 है दगाबाजी, ऐसा नहीं। 10⁻², 10, 400, 800, उसके बाद 10⁻6, उसके बाद 10⁻10, ऐसा कुछ करके तुमको याद करना है।
क्या ये सब तुमको याद होएगा? हाँ सर बहुत ही सिंपल है, मज़ा ही आ गया। सर ये तो हो गया वेवलेंथ का बात। ये कौन है भाई? वेवलेंथ। वेवलेंथ सर बोलिए भाई एक और बार। सर वेवलेंथ सबसे बढ़िया ज़्यादा वेवलेंथ किसका? इसका सर 10⁻10 वेवलेंथ, और इसका सबसे छोटा 10⁻², और उससे भी छोटा होता है गामा रे का। तो अब फ्रीक्वेंसी का थोड़ा बात करें, इसको हटा देते हैं, थोड़ा सा फ्रीक्वेंसी का बात करते हैं। एक बार बुक से क्रॉस चेक कर लेना, ठीक है मेरा, है ना? अब इंसान हो भाई, थोड़ा इधर उधर हो सकता है नंबर वंबर, है ना? देख लेना। तो यहाँ पर जब हम फ्रीक्वेंसी का बात करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है? बहुत ही कम फ्रीक्वेंसी होता है। अरे बोलो भाई, होता है कि नहीं होता है? सर होता है। तो इसमें होता है तुम्हारा 3 × 10⁻19 हर्ज, इतना होता है इसका फ्रीक्वेंसी। मतलब इससे इससे इधर जाने से फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा, उधर जाने पर घटेगा। 10⁻19 होता है, ठीक है। और इधर 3 × 10⁻16। यहाँ पर कितना होगा? विजिबल का तो याद करना, विजिबल का तुम्हारा होता है 7.25 अप्रॉक्सीमेटली, इतना ही होता है, इंटू 10⁻14, और इधर 3.5 × 10⁻14 चेक करना, ठीक है। इसी के रेंज में होगा, 7 से 3 तक, 7 से 3 तक का रेंज में होगा, 7 से 3 तक का रेंज में होगा। और इस साइड फिर से 3 × 10⁻11 होता है, और इधर 3 × 10⁻7 होता है, ठीक है। इसका सबसे कम फ्रीक्वेंसी और इसका सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी। तो नंबर थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, तुम लोग एक बार चेक कर लेना, ठीक है। मेरे को जहाँ तक याद है ये करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। तो तुमको बेसिकली ये याद करना है कि वेवलेंथ का रेंज देखो, क्या तुम्हें एकदम रटा हुआ होना चाहिए, नहीं, थोड़ा सा रेंज याद हो जाए। 10⁻² से 10 तक, 400 से 800 तक, 6 से 10 तक, खाली दिमाग में याद हो। ऐसा नहीं कि इसका बोलो फट, नहीं, थोड़ा सीक्वेंस लगा के, इसका बहुत ही कम, थोड़ा सा ज़्यादा, थोड़ा सा ज़्यादा, थोड़ा सा ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, ऐसा कुछ, ठीक है। और इसमें बहुत ज़्यादा गामा रे का फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा, एकदम फ्रीक्वेंसी हाई, उसका थोड़ा कम, उसका थोड़ा कम, उसका थोड़ा कम, उसका थोड़ा कम, बहुत ही कम, ऐसे करके याद करना है, ठीक है। बहुत सिंपल हो जाएगा। अब देखो भाई, हर चीज़ कहाँ पढ़ाया जा सकता है, इसका यूजेस है, टेबल में, बुक में मिल जाएगा टेबल, यूजेस है, पढ़ लेना, ठीक है। मतलब गामा एक्सरे का यूज़ क्या होता है? अरे मेडिकल पर्पज़ में होता है। गामा रे का पर्पज़ क्या है भाई? कैंसर वैंसर में काम लगता है। अल्ट्रावायलेट रे का यूज़ क्या, कहाँ पर होता है? विजिबल रे का यूज़ का देखने में यूज़ होता है। ऐसा कुछ इंफ्रारेड रिमोट सेंसिंग में, माइक्रोवेव्स खाना पकाने में, रेडियो वेव्स सिग्नल्स भेजने में, है ना। तो ये सब तुम लोग देख लेना, एक बार टेबल पढ़ लेना, ठीक है। चलो तो फिर ख़त्म हो गया। अब बचा है स्कैटरिंग ऑफ लाइट, उसको भी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।